बहरहाल जी एक बहुत बड़ी कार्रवाई कराची की तारीख की एक बड़ी कार्रवाई कहूंगा। बदनाम जमाना दादन अबड़ो भी हम उम्मीद करते हैं कि वो गिरफ्तार हो जाएगा। शाहिद साहब, सफदर साहब और पूरी टीम की जो है वो म्यूचुअल कार्रवाई थी और इसमें आला अफसरान का भी एक बड़ा रोल था और हम मुबारकबाद देते हैं और यही दुआ करेंगे कि अब इस तरह के अड्डे दोबारा कायम ना हो। रात होते ही हमें इत्तला मिली कि पुलिस की जानिब से जब ऑपरेशन दोबारा किया गया तो दादन अबड़ो जंगल में मुर्दा हालत में पाया गया। यानी पुलिस के साथ होने वाले उस एनकाउंटर में जख्मी होने के बाद दादन अबड़ो की लाश जंगल से बरामद हुई। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SSP ईस्ट साजिद सदोसई साहब मौजूद हैं और अभी आपने देखा कि पिछले कुछ अरसों में ईस्ट में हमने देखा है कि काफ़ी ड्रग्स के ऊपर काम हुआ है, काफ़ी जो गैंग है उनको ब्रस्ट किया गया। उस हवाले से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने पिछले 6 महीनों को अगर हम रिजल्ट देखें तो बहुत से ड्रग्स के जो अड्डे थे उनको मस्मार किया गया, उनको ख़त्म किया गया। आज हम बात करेंगे सर दादन अबड़ो के हवाले से, जो एक बहुत बड़ा मंशियात फरोश था और सिंध का एक बड़ा मंशियात फरोश था। इसके ऊपर ऑपरेशन किया गया। 25 साल से जो है ये उसका अड्डा चल रहा था लेकिन आज तक बंद नहीं हुआ था, लेकिन अब इसको मस्मार किया गया। इस बारे में बताइए सर। थैंक यू। आपने एक ऐसे नासूर को के हवाले से आप काम यानी उसके ख़िलाफ़ आप काम कर रहे हैं और आवाज़ उठाते रहते हैं आप मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में। मंशियात जो आजकल हमारी नई जनरेशन को तबाह कर रही है। जहाँ तक दादन अबड़ो का हवाला है तो दादन अबड़ो एक बहुत बड़ा नारकोटिक्स डीलर था और इसके अलावा वेपन डीलर भी था। तो मेनली ये 2 मेन अड्डों को ऑपरेट कर रहा था और बहुत अरसे से कर रहा था। तो चूँकि बाकी बहुत सारी जगहों पे अब मंशियात पे काम हुआ है तो अब सारे मंशियात फरोश या ड्रग एडिक्ट ज़्यादातर इसके अड्डे पे आते थे। इसलिए हमने एक बड़ी प्लानिंग करके इसके अड्डे को हमने टारगेट किया और इसमें हमारे पास बड़ी हैवी रिकवरी हुई है मंशियात की, तकरीबन 250 kg चर्स और इसके अलावा हीरोइन भी पकड़ी गई और दूसरी जितनी भी मंशियात की एक्साम्स हैं वो भी हुई हैं कुछ मकदार, और वेपन भी बड़ी हैवी मकदार। अच्छा साहिद साहब, मैंने एक चीज़ देखी कि जब उन एरियाज़ में हम गए, हमने कवर कर रहे थे तो वो बड़े स्लम एरियाज़ थे और उसमें जो वहाँ की कुछ आबादी भी थी वो भी उनके साथ इन्वॉल्व थी, जो आसपास के घर थे। कितनी रिटेलिएशन होती है और ऐसी सूरत हाल में एक ऑपरेशन को कंडक्ट करना कितना मुश्किल होता है? देखिए, इसी वजह से ये 25 साल से कायम था कि एक तो जो एरिया था वो स्लम आबादी में है और फिर जो जोग्राफिकली देखा जाए तो वो उनको बड़ा सपोर्ट कर रहा था। बीच में नाला भी है, अप्रोच एक्सेस पुलिस की इजीली वहाँ हो नहीं सकती है। फिर जो आबादी थी उनके अपने ही फैमिली वाले या रिलेटिव्स थे और जो जिनका कारोबार ही ड्रग डेन से ही पैसे कमाना था या देना था, वो 40 से 50 घर हैं पूरे एरिया में जो पूरी आबादी ही उनको सपोर्ट कर रही थी। तो इस वजह से इसको टारगेट करना बड़ा मुश्किल था। तो हमें रेजिस्टेंस स्टार्ट में बहुत ज़्यादा हुई है। हमने APC गाड़ियों पे भी जाना पड़ा है स्टार्ट में, लेकिन चूँकि हम रेगुलरली करते रहे हैं, रेगुलरली इसको परसू करते रहे हैं, फिर हमारे इनकाउंटर्स भी होते रहे, लेकिन जो प्लानिंग पॉलिसी प्रॉपर तरीके से बनाई है कि हम बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ, हेलमेट के साथ, APCs के साथ जा रहे थे, तो इस वजह से हमारी इनग्रेस 100% सक्सेसफुल हुई है और आखिरकार हमने उनको ना सिर्फ ख़त्म किया है, इस अड्डे को मस्मार किया है, बल्कि जो मैन हमारा एक्यूज़ था, क्रिमिनल था, वो भी पुलिस मुकाबले में मारा गया। तो उसके बाद जितने भी उसके कारिंदे थे वो यहाँ से छोड़ के भाग गए। साजिद भाई, कोई मैसेज स्पेशली यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि हमें बड़ा अफसोस होता है जब भी हम किसी ऐसी जगहों पे रेड करते हैं पुलिस के साथ तो हमें ज़्यादातर तादाद वो यंगस्टर्स की नज़र आती है जो शायद इस मुल्क में मार हैं और वो आगे काम कर सकते हैं। उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए यही मैसेज है कि आप अच्छे जो ज़राए हैं उनसे अपने रिस्क को तलाश करने की कोशिश करें। ये जो ज़राए हैं इससे आप अपने आप को भी ख़राब करेंगे, अपनी नस्ल को भी ख़राब करेंगे जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जो दूसरे लोग हैं उनसे हम यही करेंगे कि वो हमारे साथ आएँ, सामने आएँ, मिलकर इस क्राइम को हम जड़ से उखाड़ें। बिल्कुल जी। और फिर एक दफ़ा मैं ये बात रिपीट कर दूं कि अगर आपके इलाके में कोई भी ऐसा काम हो रहा हो तो आप कंप्लेन सेल में ज़रूर कंप्लेन कर सकते हैं और हम दुआ करते हैं कि इस नासूर को हमने मिलकर ख़त्म करना। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। दादन अबड़ो यानी मौत का सौदागर, जो नौजवान नस्ल की रगों में जहर उतारने का एक बहुत बड़ा जिम्मेदार था। पुलिस ने ना सिर्फ इसे मार गिराया बल्कि इसके वो अड्डे जहां से रोजाना की बुनियादों पर मंशियात बेची जाती थी और पीने की जगह फराम की जाती थी, उन जगहों को तबाह बर्बाद कर दिया। नौजवान नस्ल को आखिर में पैगाम देना चाहूंगा कि अभी भी वक्त है, आप अपनी आंखें खोलें। चाहे आप मंशियात फैशन के तौर पे पिएं या फिर डिप्रेशन दूर करने के लिए, इसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान है।
اپنا ہتھیار تعلیم کو بنائیں، علم کو بنائیں، کیونکہ علم سے بڑھ کر اور کچھ نہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو آپ سے کوئی